हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये सेकंड वीडियो है टाइम एंड वर्क के कैट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एज अ होमवर्क दिया था और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि यार आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लास्ट वीडियो में, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसको सॉल्यूशन मतलब इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको उसके कमेंट सेक्शन में लिखना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज गाइस, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था एंड ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो मुझे स्लॉट इसका 3 लग रहा है। ठीक है, आई थिंक ये स्लॉट 3 में आया था क्वेश्चन। आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्लॉट, कौन से स्लॉट में आया था, बट क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन कैसे करना है अपने को। ठीक है, अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क की वीडियोस देखी हुई हैं जो मैंने अपने YouTube पे अपलोड कर रखी हैं, तो मैंने वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट का, मतलब हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज वाले कॉन्सेप्ट का मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करा रखे हैं वहां पे। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट था। देखो जरा, बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 डेज इफ ही वर्क्स अलोन। यदि वो अकेला काम करता है तो वो 40 डेज में काम कर लेगा। एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब and thrice as fast as Cole in the same job. This is a very प्यारी लाइन इन दिस क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन सबसे प्यारी लाइन लगी मुझे। ठीक है, मतलब थोड़ा तो सोचेगा ना बच्चा। Alex is twice as fast as Bob, Bob से दुगनी एफिशिएंसी है उसकी, और and thrice as fast as Cole, Cole से thrice है। ठीक है, मतलब अगर मैं Alex और Bob की एफिशिएंसी का रेशो निकालूंगा, Alex is twice as fast as Bob, तो रेशो आ गया 2:1। एंड थ्राइस एज फास्ट एज कोल, एलेक्स थ्राइस है किससे? कोल से। एलेक्स और कोल के एफिशिएंसी रेशियो कितना है? 3:1। तो यहां पर अगर मैं देख पा रहा हूं इन दोनों रेशियोज में एलेक्स कॉमन है, एक जगह 2 एक जगह 3 है, तो इसको भी 3 बना दो, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करके, यहां पर 2 बना दो, 2 से मल्टीप्लाई करके, बना दिया। अब देखो यहां से इन तीनों का कंबाइन रेशियो कितना आ रहा है? एलेक्स, बोब और कोल की एफिशिएंसी का रेशियो आया है यहां से। ठीक है, क्योंकि एज फास्ट एज बोब यानी कि एफिशिएंसी तो शो कर रहा है ना वो, तो कितना आएगा? 2 into 3 कितना होता है जी? 6 होता है। बोब कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कोल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। मतलब यहां से ब्रेक कर करके। ठीक है, व्हाट आई रियली वांट कि आप लोग एग्जाम में इस काम को डायरेक्ट करो। ठीक है, मतलब ये वाला काम ओरली करना सीखो थोड़ा सा। ठीक है, मतलब आप यहां से देख भी सकते थे एक ऐसा नंबर जो किसी का ट्वाइस हो और किसी का थ्राइस हो, वो नंबर कौन सा आता है? 6 आता है। तो आप एलेक्स को 6 मान लो। अगर एलेक्स ट्वाइस है बोब से तो बोब कितना होगा? 3 होगा। अगर एलेक्स थ्राइस है कोल से तो कोल कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 का थ्राइस 6 होता है। ये काम आपको डायरेक्टली करना था, मतलब एग्जाम में मैं होता तो शायद मैं इसको सबसे पहले लिखता। मैं ये वाला काम आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको एग्जाम में नहीं करूंगा अगर मैं एग्जाम में रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन, जो हमारा बोब है, बोब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 डेज। बॉब किसी काम को 40 डेज में कर लेता है। ठीक है, अच्छा ये इसकी एफिशिएंसी है। ये क्या है? इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो आप इसकी एफिशिएंसी को इसका पर डे वर्क मान लो, यानी कि एलेक्स का जो पर डे वर्क है वो 6 यूनिट्स पर डे है, ये 3 यूनिट्स पर डे है, और ये कितना है? 2 यूनिट्स पर डे है। बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 डेज। बॉब किसी काम को 40 डेज में कर लेता है। ठीक है, तो 40 डेज में एक दिन में 3 यूनिट्स बनाता है, तो 40 डेज में कितना काम करेगा? 40 इंटू 3 कितना आएगा? 120 यूनिट्स। 40 इंटू 3 कितना आएगा? 120 यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल वर्क आ गया, जो यहां पर टोटल वर्क है वो 120 यूनिट्स आ गया। ठीक है, बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 डेज। ठीक है, बॉब किसी काम को 40 डेज में करता है, तो बॉब का एक दिन का काम है 3 यूनिट्स पर डे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी को हम लोगों ने पर डे वर्क मान लिया, और 40 डेज में काम खत्म कर देता है। तो वो 40 इंटू 3 कितना है? 120 यूनिट्स। 120 यूनिट्स हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया जी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की स्टोरी तो समझ में आ गई होगी, ये तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जी आगे क्या बोला जा रहा है। सपोज एलेक्स एंड बोब वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कौन कौन काम करने आ रहा है? इधर लिख लेते हैं जरा। ठीक है, हाँ, फर्स्ट डे कौन कौन काम करने आ रहा है? एलेक्स एंड बोब। ठीक है, वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। Bob and Cole work together on the second day. Second day Bob and Cole जा रहे हैं काम करने। Cole and Alex work together on the third day. Third day काम करने कौन जा रहा है? Cole and Alex जा रहे हैं। ठीक है,
एंड देन दे कंटिन्यू द वर्क बाय रिपीटिंग दिस 3-day रोस्टर। ठीक है, ये 3 डे का रोस्टर बन गया ना, पहले दिन ए और बी, दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन सी और ए, फिर दोबारा से चौथे दिन ए और बी, फिर पांचवें दिन बी और सी, छठे दिन ए और सी। ठीक है, इसी तरह से पैटर्न चल रहा है विद एलेक्स एंड बोब वर्किंग टुगेदर ऑन द 4th डे एंड सो ऑन। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ डेज Alex would have worked when the job gets finished। ठीक है, then the total number of days Alex would have worked। ठीक है, total number of days Alex would have worked when the job get finished। ठीक है, मतलब टोटल उनको कितने दिन काम करना है एलेक्स को जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। एलेक्स को कितने दिन काम किया, मतलब इट्स इनडायरेक्टली हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 120 यूनिट्स है, इस चीज को मत भूल जाना। ठीक है, हाँ ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स वुड हैव वर्कड व्हेन द जॉब गेट फिनिश्ड इज। ठीक है, चलो अच्छा, ए और बी पहले दिन काम करने आ रहे हैं, तो ए कितना बनाता है 6, बी कितना बनाता है 3, तो ये आ रहा है 9 यूनिट्स बनेंगे। फिर बी और सी, ठीक है, बी 3 कर रहा है, सी 2 कर रहा है, तो अगले दिन 5 काम। ठीक है, तीसरे दिन कितना काम कर रहा है, सी और ए 2 और 6 कितना हो रहा है 8। ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 और 5 14 और 8 कितना होता है 22। ठीक है, इतना ही आ रहा है ना, यस 3 दिन में कितना काम हो रहा है 22 यूनिट्स बन रही है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के 3 डेज में 22 यूनिट्स बनी। ठीक है, आपको पता है सेम रोस्टर फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगले 3 दिन में भी कितना यूनिट बनेगा 22 यूनिट्स बनेगा। काम कितना है 120 है। ठीक है, आप सीधा सीधा ये भी देख सकते थे 120 के पास 22 का मल्टीपल कौन सा होता है, 120 के पास 22 का मल्टीपल कौन सा होता है 5। ठीक है, इंटू 5, इधर भी इंटू 5 कर दो, तो 5 इंटू 3 15, यानी कि 15 डेज में 110 यूनिट बनेंगी। 15 डेज में 110 यूनिट्स बनेंगी। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, 15 डेज में 110 यूनिट्स बनेंगी। अच्छा, 3 दिन में एलेक्स कितने दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है ना। ठीक है, इन 3 में से 2 दिन एलेक्स ने काम किया, इन 3 में से 2 दिन एलेक्स ने काम किया, तो इसमें से भी कितने दिन काम किया होगा उसने, 10 दिन काम किया होगा। ठीक है, 10 दिन तो काम किया होगा ना उसने। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स वुड हैव वर्कड व्हेन द जॉब गेट फिनिश्ड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स वुड हैव वर्कड। ठीक है, तो एलेक्स ने 3 में से यदि 2 दिन काम किया, क्योंकि पहले दिन काम किया और तीसरे दिन काम किया, दूसरे दिन तो सिर्फ बी और सी ने काम किया था, तो 3 में से यदि 2 दिन एलेक्स ने काम किया, ठीक है, मतलब 2/3। ठीक है, 3 में से 2 दिन काम किया, तो 15 का 2/3 कितना होता है जी, 15 का 2/3 निकालोगे तो 10 आएगा। कैसे भी सोच लो भाई, 3 में से 2 दिन काम करता है तो 15 में से 10 दिन काम करेगा। ठीक है, हर 3 में 2 दिन, हर 3 में 2 दिन। ठीक है, तो अगर हर 3 में से 2 दिन काम करता है एलेक्स, तो इधर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आप 2 का भी 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 दिन एलेक्स काम कर चुका है, 10 दिन एलेक्स काम कर चुका है। इस चीज को समझो आप लोग जरा। ठीक है, 10 दिन एलेक्स काम कर चुका है, इस चीज को आप डायरेक्टली समझो, हर चीज लिखने वाली नहीं होती एग्जाम में। ठीक है, हाँ, मतलब 3 में से 2 दिन काम किया, इंटू 5 करा, तो इसको भी इंटू 5 कर लो, यानी कि 10 दिन एलेक्स काम कर चुका है। अब आपको पता है काम अभी सिर्फ 110 यूनिट पूरा हुआ है। ठीक है, मतलब 3 दिन की 5 साइकिल पूरी हो गई। अब 16वें दिन काम करने कौन आएगा, ए और बी। अगले 1 दिन काम करने आया ए, तो 1 दिन और ऐड कर लो, वो कितना यूनिट बना के चला जाएगा 9 यूनिट। 110 प्लस 9 119 यूनिट बन चुकी है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 120 यूनिट। 1 यूनिट बाकी है, बट वो 1 यूनिट तो बी और सी बना देंगे ना, 5 अगले दिन वही आएंगे। 17वें दिन कौन आएंगे काम करने, बी और सी आएंगे काम करने, और वो कितना यूनिट बना देंगे, पूरे दिन में 5 बनाते हैं, तो 1 भी तो वही बनाएंगे ना। तो पूरे दिन में 5 बनती है, तो 1 तो 1/5 डे में बना देंगे। तो 10 दिन तो उसने 15 में से 10 दिन तो इसमें काम किया था, अगले 1 दिन भी काम किया, तो टोटल एलेक्स ने 11 दिन काम किया है जब तक काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो 11 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, 11 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो जल्दी से जरा, यहां तक की बात समझ में आती है क्या? Then the total number of days Alex would have worked when the job get finished is 11 days. 10 plus 1 11 days. ठीक है, देखो जल्दी से एक बार इसको स्क्रीन पे देखो। You guys can also take the screenshot of the solution guys. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आई होप ये मेन की पॉइंट क्या कहते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट मुझे ये लगा कि बच्चे को सबसे पहले ये लिखना है। फिर यहां से एक पहला पॉइंट दिया था कि बोब 40 दिन में काम खत्म करता है, बोब 1 दिन में 3 काम करता है, टोटल वर्क 120 यूनिट्स हो गया।
फिर ये ऑल्टरनेटिव वाला कॉन्सेप्ट, पहले दिन कौन आएगा, दूसरे दिन कौन आएगा, तीसरे दिन कौन आएगा, ये पूरा 3 दिन का रोस्टर। 3 दिन में 22 यूनिट काम हो रहा है, 3 दिन में 22 यूनिट, अगले 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 3 दिन में 22 यूनिट। इसी रोस्टर को फॉलो करते करते 15 दिन में 110 यूनिट बन जाएंगी। फिर 16वें दिन कौन आएगा, A प्लस बी, वो 9 काम करेंगे। 17वें दिन कौन आएगा, बी और सी, वो 5 में से 1 यूनिट तो बना ही देंगे क्योंकि टोटल काम 120 होना है। तो 17 दिन पूरे नहीं लगेंगे, 16 दिन और 1/5 डेज लगेंगे काम को पूरा करने में। ऐसे भी बोल सकता था वो, अगर वो इसी रोस्टर को फॉलो करते हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा। देखो 16 दिन तो लग ही गए थे और बाकी उन्हें सिर्फ 1 यूनिट बनाना था बी और सी को, वो एक दिन में 5 बनाते हैं, तो 5 में से सिर्फ 1 बनाना था, तो टाइम भी 1/5 लगेगा। तो 16 + 1/5, तो उनको लगता 16 1/5 डेज का टाइम लगता अगर वो इसी रोस्टर को फॉलो करते। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि वो कितने दिन में इस काम को करेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डेज Alex would have worked when the job get finished। Alex ने कितने दिन काम किया, तो इन 15 में से 10 दिन तो Alex काम कर चुका था, एक दिन और Alex काम किया, 11 दिन काम किया, क्योंकि अगले दिन Alex की जरूरत नहीं पड़ेगी, बी और सी आके, क्योंकि रोस्टर तो फॉलो कर ही रहे हैं, अगले दिन बी और सी की बारी है, वो 5 में से 1 यूनिट बनाई देंगे। ठीक है, तो 11 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, दिस वन इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, टाइम एंड वर्क के यही 2 क्वेश्चन थे यार। ठीक है, टाइम एंड वर्क के कैट 2022 में यही 2 क्वेश्चन थे। पाइप एंड सिस्टम का भी मुझे कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया। ठीक है, दिखाई देगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, बट मुझे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से यही 2 क्वेश्चन मिले कैट 2022 में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, फिर हमारे अर्थमेटिक के पूरे हो जाएंगे, फिर हम लोग ज्योमेट्री मेंसुरेशन कर लेंगे या अलजेब्रा के कर लेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ठीक है, अगली वीडियो से हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कैट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो कर लो। टॉपिक वाइज में वीडियोस डाल रहा हूं, हर टॉपिक के वीडियो सॉल्यूशंस बना के। ठीक है,